प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही कि आज जब हम तेलंगाना में हैं तो बीजेपी बहुत जगह आगे बढ़ी है। बीजेपी को उसके काम, उसके गवर्नेंस के कारण, उसकी ईमानदारी के कारण बहुत जनता का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन कई ऐसे प्रदेश हैं जहां अभी भी संघर्ष जारी है और कार्यकर्ता बिना सत्ता की परवाह किए हुए संघर्ष करते हैं, बलिदान करते हैं। और इस दिशा में उन्होंने तेलंगाना की बात की, केरला की बात की, बंगाल की बात की। The Prime Minister noted the rapid expansion of BJP over the years in the country with the blessings of the people of India. But there are certain areas of challenge, and he very proudly conveyed his profound appreciation of the courage of our party workers in states like Telangana, in states like Kerala, in states like Bengal, where they are suffering enormous hardship and yet remain firm to the ideology. लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी सोच लोकतांत्रिक है और लोकतांत्रिक सोच है तभी सरदार पटेल कांग्रेस के नेता थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वर्ल्ड का टॉलेस्ट हमने बनाया हमारे प्रयास से। हमारी सोच डेमोक्रेटिक है, लेकिन हां, इसीलिए हमने जब प्रधानमंत्री का म्यूजियम बनाया तो देश के सारे पीएम को स्थान दिया, including those prime ministers who had unleashed fury against our party. ये हमारी डेमोक्रेटिक सोच है। एक अन्य बात जो प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण कही, आजकल कई राजनीतिक दल अपने अस्तित्व को बचाने में लगे हुए हैं। Many political parties which have ruled India for many years today are fighting for their existence. But the Prime Minister very categorically stated that this terminal decline of their very identity should not be a cause for humor for us or jeer for us. They should give us a larger commitment not to commit the mistake which they have committed. प्रधानमंत्री जी ने बताया कि बहुत से जो दल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें ना उस पर हास्य करना है, ना व्यंग करना है। हमें सीखना है कि हम ऐसा कोई काम न करें जो उन्होंने किया। विविधता की शक्ति के साथ हम अपने संगठन के संकल्प को विस्तारित करें देश में। The Prime Minister repeatedly emphasized upon the diversity of India and to tap upon the enormous diverse potential of India. And all of them must be brought in the ambit of BJP's organizational structure. प्रधानमंत्री ने दो बातें बहुत रोचक कही इसमें। उसमें उन्होंने एक बात कही कि our approach should be P2 to G2. हमारा उद्देश्य P2 से G2 का होना चाहिए। मतलब प्रो पीपल, प्रो एक्टिव गवर्नेंस। जनता सापेक्ष, सुशासन सापेक्ष हमारे पूरे कार्य पद्धति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने एक और बात कही कि हमारा दूसरा लक्ष्य क्या होना चाहिए। दूसरा लक्ष्य यह होना चाहिए कि हम देश के सामने ये स्पष्ट अपना आचरण रखें
कि फ्रॉम अपीजमेंट टू फुलफिलमेंट, तुष्टीकरण से तृप्तिकरण, लेट मी रिपीट, हमारी सोच होनी चाहिए तुष्टीकरण से तृप्तिकरण, फ्रॉम अपीजमेंट टू फुलफिलमेंट। और ये जब हम करेंगे जो हम कर रहे हैं, तभी हम। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यहां पर हो रही है और उसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बातों का जिक्र किया, जिसकी जानकारी देते हुए यहां पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे। तुष्टीकरण से तृप्तिकरण का सफर शुरू हो गया है। पीएम ने तेलंगाना, बंगाल का भी जिक्र किया और वहां पर संघर्ष लगातार बीजेपी का जारी है। इन सभी बातों पर यहां पर फोकस करते हुए रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे। और आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसकी बैठक यहां पर चल रही थी। कई बड़ी बातों का जिक्र किया और कई विपक्षी पार्टियों पर यहां पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि वो अपना अस्तित्व बचाने में लगातार लगी हुई है, लेकिन हमें किसी का मजाक नहीं बनाना है। बीजेपी अमरावती के उमेश कोले हत्याकांड की जांच लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। एक नया और सनसनीखेज खुलासा ये कि सिर्फ उमेश कोले ही नहीं, बल्कि उनके साथ 8 और लोगों की हत्या की साजिश रची गई थी। बिल्कुल, और ये 8 वो लोग थे जिन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट साझा की थी, शेयर की थी। और आखिरकार इसी तरह से एक पोस्ट साझा करने के लिए उमेश कोले की हत्या कर दी गई। आठ लोगों का खत, 8 घरों में मातम। यह खुलासा सनसनीखेज है, लेकिन सच है। और इसके सबूत भी एजेंसियों के हाथ लग चुके हैं। देख लीजिए इस व्हाट्सएप चैट को। यह उसी ग्रुप का व्हाट्सएप चैट है जिसमें उमेश कोल्हे भी शामिल थे और वेटनरी का डॉक्टर यूसुफ भी। जिन जिन के सिर कलम करने की धमकी दी गई थी, उन सभी का कसूर यह था कि उन लोगों ने सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। अमरावती में 8 लोगों के कत्ल की प्लानिंग थी। उमेश समेत 8 लोगों का सिर कलम करने की धमकी। नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले थे टारगेट पर। अमरावती